प्यारे दोस्तों, डीएन क्लासेज में आपका एक बार से दोबारा स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज़ादी के इस अमृत पर्व पर, अमृत महोत्सव पर, स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर आज जब वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उस समय मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम को नेस्तनाबूद करेगा, आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपके लक्ष्यों को पूरा करेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर के मैं आया हूँ, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको दिनांक भूल जाता है, आपको घटना याद होता है, उस सबको संकलित करते हुए लेकर के आधुनिक भारत के स्वतंत्रता का इतिहास लेकर के आए हैं, आज़ादी का राह लेकर के आया हूँ। किस तरह से आज़ादी हमको मिली थी, कब कब कौन कौन घटनाएं लेकर के हुई थी। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें से कई क्वेश्चन बनेगा आपको ढेर सारे क्वेश्चन तैयार होंगे बहुत कम समय में। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपना हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम अपने इस आज़ादी के महोत्सव को मनाने के लिए हम सबको विशेषाधिकार मिला है। इसके लिए कौन कौन से चरण से, कौन कौन से प्रक्रिया से हमारे पूर्वज गुजरे हैं, चलिए देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पहला जो है हमारा, जो किस नाम से बनाया गया है, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, आज़ादी का पर्थ, आज़ादी का राह। इतिहास क्या है प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं। 10 मई 1857, 10 मई 1857, 10 मई 1857 आज़ादी की चिंगारी आई। किसके द्वारा आई थी? मंगल पांडे द्वारा। किसके द्वारा प्यारे मित्रों? मंगल पांडे द्वारा। 10 मई को मेरठ से शुरू प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। 10 मई को मेरठ से शुरू प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। प्यारे मित्रों, ए.ओ. ह्यूम द्वारा 29 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर प्यारे मित्रों, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। दिसंबर 1906 प्यारे मित्रों, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ से मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ प्यारे मित्रों, बहुत ही सुनहरा यहाँ हवा चल रहा है, बहुत ही प्लीजेंट सीजन है, बहुत ही प्लीजेंट मौसम है। इस मौसम का आनंद लेते हुए फ्रेश मन से इस मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ बहुत ही सुनहरे मौसम पे लेकर के आए हैं। आशा करते हैं आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चन बहुत भली भांत आपके दिमाग में बैठेगा और आपके लिए यह रामबाण सिद्ध होगा। चलिए इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1907 कांग्रेस का सूरत विभाजन। कांग्रेस का सूरत विभाजन प्यारे मित्रों, सूत्र नहीं रहेगा, कांग्रेस का सूरत विभाजन होगा। दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो गया था। और नेक्स्ट देखते हैं। 11 दिसंबर को घोषणा हुई थी 1911 को। 11 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित हो जाएगा। 13 फरवरी 1931 को राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किया जाएगा। यह 13 फरवरी 1931 को राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था। प्यारे मित्रों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। 1914 से 1918 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। प्यारे मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 से 1918। प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 जनवरी 1915 गांधी जी द्वारा अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी द्वारा नहीं रहेगा, गांधी जी कहाँ से आए? अफ्रीका से भारत आए। प्यारे दोस्तों, गांधी जी अफ्रीका में क्या काम करते थे? वह एक वकील थे, वह बैरिस्टर का काम करते थे, वकालत का काम करते थे दक्षिण अफ्रीका में। वह 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से क्या हुए थे? भारत आ गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछता है, कब अफ्रीका से भारत आए गांधी जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। 1916 होम रूल लीग की स्थापना कांग्रेस का गर्म व नरम दल में बटा।
जो स्थापना कब हुई थी? 1916। 1916 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो धड़ों में क्या हुई थी? विभाजित हो गई थी। नरम दल और गरम दल के दो धड़ों में कांग्रेस क्या हो गई थी? विभाजित हो गई थी प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट पारित, मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा हत्याकांड हुआ था? जलियांवाला। जो निर्दोष जो हमारे पूर्वज थे उन सब पे जनरल डायर ने क्या किया था? जलियांवाले बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ढेर सारे अपने हमारे जो पूर्वज थे अपना बलिदान दिए, स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए प्यारे मित्रों। बहुत ही दुर्भाग्य विभत्स घटना हुई थी, उस दिन हुई थी। इसको अभी भी याद किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, दुर्भाग्य नहीं कह सकते। यह क्रूरतापूर्ण हत्याएँ कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसी सन में 1919 में, और मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम भी हुआ था 1919 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे मित्रों। मार्च 1919 से 1920 मार्च 1919 से 1920 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मार्च 1919 से 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी प्यारे मित्रों। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 1919 से 1920 में हुई थी प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्रों। 1 अगस्त 1920 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। जब दक्षिण अफ्रीका से वो लौटे तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा क्या हुआ? असहयोग आंदोलन की क्या हुआ? शुरुआत हुआ। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1921 से 22 ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया। गांधी जी द्वारा आह्वान कब किया गया था? 1921 और 22 में। ब्रिटिश सामानों का क्या करिए? बहिष्कार करिए। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करिए। किसके द्वारा बहिष्कार करिए? कौन आह्वान किया था? गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्रों। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन क्या हो गया? वापस हो गया। चौरी चौरा कांड हुआ जिसमें पुलिस वालों को जिंदा थाने में बंद करके जला दिए थे कुछ उग्रवादियों ने। इसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी को वापस लेना पड़ा। ये 1922 में हुआ था। यह कांड किस सन में हुआ था? 1922 में हुआ था प्यारे मित्रों। अगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। 1 जनवरी 1923 CR दास व मोती नेहरू ने राजस्व पार्टी गठित की। 1 जनवरी 1923 को CR दास व मोती नेहरू ने राजस्व पार्टी गठित की। 1 जनवरी 1923 को कौन CR दास व मोती नेहरू ने कौन सी पार्टी? राजस्व पार्टी गठित की। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1924 मोपला दंगे। 1924 में कौन सा दंगे हुआ था? मोपला दंगे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हुआ था। 1924 में मोपला दंगे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हुआ था प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नवंबर 1927 ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन कमेटी गठित की गई। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन कमेटी गठित की गई। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी कमेटी गठित की गई थी? साइमन कमीशन कमेटी गठित की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे मित्रों। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन नेहरू अध्यक्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने पर सहमति हो गई। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेहरू कौन अध्यक्ष था? नेहरू अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने पर सहमति व्यक्त की गई कि हमारा स्वतंत्रता दिवस कब होगा? 26 जनवरी 1930। उसी के कारण हमारा जो संविधान है कब कुछ संविधान का कुछ भाग लागू हो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन 26 जनवरी को पहले से ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आते थे, इसलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस हम सब मनाते हैं। किसके द्वारा? नेहरू अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को फैसला लिया गया और 1930 में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने पर सहमति व्यक्त की गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे मित्रों।
6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नवंबर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू। 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च, 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नवंबर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। नवंबर 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। और 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च किसके लिए? नमक के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च अपने साथ सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गए थे, नमक कानून को तोड़ा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को क्या दे गई थी? फांसी दे गई थी। 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे गया था प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 मार्च कौन था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को क्या दिए गई थी? फांसी दे गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मार्च 1931 गांधी इरविन सम्मेलन। मार्च 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन सम्मेलन। द्वितीय रहेगा प्यारे मित्र, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस, गांधी से इरविन की समझौता हो गई थी मार्च 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हो गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था प्यारे मित्रों। चलिए 1932 में गांधी द्वारा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। 1932 में फिर से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए थे। पूना पैक्ट आया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 1932 में प्यारे मित्रों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 4 अगस्त 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हो गया था। 4 अगस्त 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था प्यारे मित्रों। 4 अगस्त 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फरवरी 1937 प्रथम चुनाव हुए जिसमें 11 में से 7 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई और सरकार बनाई। फरवरी 1937 में प्रथम चुनाव हुए जिसमें 11 में से कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती थी? 7 सीटें जीती थी और सरकार बना ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1939 में से शुरू हुआ था, कब तक चला था? 1945 तक चला था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी 1939 में प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 8 अगस्त 1940 अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अंग्रेजों द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया गया प्यारे मित्रों? अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 8 अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्रों। 1941 सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने कब भारत छोड़ा था? 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत कब छोड़ा था प्यारे मित्रों? 1941 में छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 21 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया था। 21 मार्च 1942 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 21 मार्च 1942 में प्यारे मित्रों। और देख लीजिए मई 1942 गांधी व क्रिप्स मिशन की मध्य वार्ता हुई थी। मई 1942 में गांधी जी और क्रिप्स मिशन के मध्य वार्ता हुई थी। यह वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं भी हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, बस में हैं या कहीं भी हैं, आराम से आप कान में ईयरफोन लगा करके आप सुनते जाइए, आपको तैयार होता रहेगा, आपका समय बचेगा और ज़्यादा स्क्रीन पे आपको जोड़ नहीं देना पड़ेगा। इसलिए ये सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब वीडियो सभी जो हमारे बहनें हैं, जो गृहिणी हैं, घर में हैं, उन सभी के लिए जाकर कोचिंग करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, उन सब के लिए ये वीडियो है। ये आजकल का जो आधुनिक ज़माना, टेक्निकल इंटरनेट का जो ज़माना आ गया है, उस सब चीज़ों में ऑनलाइन अधिकतर सभी कामें ऑनलाइन हो रही हैं। इसलिए इस सेगमेंट में हम सबको यूट्यूब बहुत क्या करता है, हेल्प देता है, सभी के लिए हेल्प देता है। जो हमको नहीं आता है, जिस चीज़ में हमको कमजोरी या हम अपने हर एक काम को ईजी बनाने के लिए यूट्यूब का सहारा लेते हैं। इसलिए ये सब चीज़ क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। आप अपना काम बहुत ईजिली से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला आते हैं 8 अगस्त 1942 गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 1943 सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान संभाली थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी बोलते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महान स्वतंत्रता सेनानी। बहुत संघर्ष किए थे, बहुत पढ़े लिखे युवा थे, एक उच्च कोर्ट के अफसर थे जिसने भारत की स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उनका संघर्ष ही, उनका बलिदान, त्याग आज हमको क्या करता है? स्वतंत्र बनाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना? भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान संभाली। जा कर के हिटलर से भी ये मिले और देश में जर्मनी में जा कर के हिटलर से भी मिले और अपनी क्या बनाई? सेना संगठित की और अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा संभाला, लड़ा। ऐसे वीर थे हमारे, ऐसे योद्धा थे हमारे भारतवर्ष में। हमारा भारतवर्ष बहुत मजबूत था, जिसने कई गुलामी झेली लेकिन लास्ट में स्वतंत्र हुआ और आज वृद्धि और समृद्धि के कगार पे है। धीरे धीरे अपना विकसित राष्ट्र घोषित होने में अहम भूमिका के रूप में अभी इस समय चल रहा है। जल्द ही भारत विकसित राष्ट्र होगा, यह मेरा अनुमान है, मेरा सपना है। और जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से जो भाषण दिया था कि 1947 तक जाते जाते भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हम सब नागरिकों का यही करतव्य है कि हम सब अहम भूमिका निभाएं, जिससे हमारा देश क्या हो जाए? सब देश से आगे हो जाए या बराबर हो जाए, विकसित देश की श्रेणी में शामिल हो जाए, जिससे किसी देश से तुलना ही ना किया जाए अपने देश का। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे मित्रों। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेबर पार्टी की सरकार बनी, शिमला समझौता हुआ। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बनी और शिमला समझौता। 1945 में क्या क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 1945 में। क्यों समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व? क्योंकि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे, नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी, क्या था, लिटिल बॉय और फैट बॉय के नाम से 2 परमाणु बम फेंके थे। ढेर सारी आबादी को क्या हुआ था? नुकसान हुआ था, ढेर सारी आबादी को की डेथ हो गई थी। उसके बाद जापान ने सरेंडर बोल लिया और सब देशों ने सरेंडर बोल करके द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हुआ था? समाप्ति हो गया था। इसके पहले ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने जानबूझ करके ऐसा किया। उसके पर्ल हार्बर पे एक अमेरिकी सेना के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि जापान ने बम गिरा करके उनकी सेनाओं को मार दिया था, इसलिए उसकी बदला लेने के लिए अमेरिका ने ऐसा कार्य किया था। धीरे धीरे अब अमेरिका और जापान में मित्रता हो गई है, उस बात को छोड़ते हैं। तो क्या क्या हुआ था 1945 में? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे मित्रों। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन कहाँ आया था? भारत आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, 24 मार्च 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 3 जून 1947 भारतीय स्वतंत्रता विधेयक संसद में प्रस्तुत हो गया था। 3 जून 1947 भारतीय स्वतंत्रता विधेयक संसद में क्या हुआ था? प्रस्तुत हो गया था। 3 जून 1947 को ही कांग्रेस मुस्लिम लीग बंटवारे पर सहमति भी हो गई थी कि कांग्रेस भी हो जाएगा इधर मुस्लिम लीग की बंटवारे पर सहमति हो गई थी कि ये मुस्लिम वाले क्या हो जाएंगे, मुस्लिम जो पक्ष है वो पाकिस्तान की मांग किया था और बंटवारे पे क्या हो गई, कांग्रेस वाले हिंदुस्तान की मांग किए थे, इंडिया की मांग किए थे, इसलिए इन सब में सहमति हो गई और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे मित्रों। 15 अगस्त 1947 वो दिन आया, वो हमारा मार्वलस दिन आया, वो हैप्पीनेस का दिन आया, जिस दिन हम सबको इस भारत माता को गुलामी की जंजीरों की बेड़ियां को तोड़ते हुए हम सब स्वतंत्र हुए और आज़ादी का जश्न मना सके। हम आज़ाद हो गए, अपना राजा स्वतंत्र चुनने का अधिकार मिला हम सबको, हम सभी नागरिकों को अपना राजा खुद को चुनने का अधिकार मिला। सब अब नागरिक ही भारत के क्या चुनेंगे, लीडर चुनेंगे, राजा चुनेंगे। कोई राजा का पुत्र राजा नहीं कहलाएगा। प्यारे मित्रों, ये आज़ादी हमको मिली थी, कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। बहुत त्याग, बलिदान और संघर्षों के कारण हमारे पूर्वजों ने इसके पीछे बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत यातनाएं सही हैं, सब कुछ सहते हुए हम सबको आज़ादी दिलाई है। तो इस आज़ादी को इस बने रहने देना है, हम सबको संगठित रहना है और अपने देश के उत्कर्ष के लिए, अपने इस धरती माँ के
अपने इस भारत माता के उन्नति के लिए हमारा जो भी योगदान होगा, हम सबका जो भी योगदान होगा, उस सबको हम मिल करके निभा करके करेंगे। ये हम सब वादा करें, क्योंकि हम सबको जो आज़ादी मिला है और आज़ादी बने रहें सब जगह। कहीं गुलामी की पराकाष्ठा कोई की हिम्मत न करे कि कोई गुलामी की पराकाष्ठा फिर से हम सब के ऊपर न होता है। इन सब को तोड़ते हुए हम सबको जागरूक मतदाता बनना है और जागरूक नागरिक बनना है, अपना कर्तव्य निभाना है, अपना जो संविधान के आदर्शों का पालन करते हुए अपने अग्रसर पथ पे आगे चलना है। इसी के साथ ये राष्ट्र घोषित हुआ। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं लेकर के और आ गया हूँ प्यारे मित्रों, कुछ और सबके लिए जो इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और भी इसमें संकलित किया हूँ, इसको देख लिया जाए जल्दी से। डिजिटल इंडिया की शुरुआत। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी प्यारे मित्रों? डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई थी आपका, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को। कौन शुरू किया था? मोदी जी ने। कौन शुरू किया था? मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत किए थे 1 जुलाई 1915। 1 जुलाई 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा प्यारे मित्रों। मेक इन इंडिया बहुत जो है सब काम सभी चीज़ मेक इन इंडिया के उस पर बन रहा है कि हम चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करेंगे और इंडिया सामानों को अपनाएंगे। तो ये मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 1914। 25 सितंबर 1914। वो शेर, वो टाइगर वाला जिसपे कई क्या हुए यंत्र बने हैं, वो क्या है? एक स्लोगन है मेक इन इंडिया का, एक वो है प्रतीक है मेक इन इंडिया का। वो 25 सितंबर 2014 को जो हमारे राष्ट्र के उन्नति में सहयोग देगा, हमारे अपने भारतवासियों के मनोबल को बढ़ाएगा मेक इन इंडिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015 सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्म दिवस पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब भारत को खंडित नहीं होने देना है, अखंडित भारत का, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है। और श्रेष्ठ भारत है निर्माण करना है, इसमें जो भी विरोधी तत्व हैं, जो भी टुकड़े टुकड़े वाले गैंग हैं, उन सबको नेस्तनाबूद करना है। इसके लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने हमको क्या किया था, सभी जो हमारे राजवाड़े हैं जो नहीं चाहते थे भारत में मिला, उनको बलपूर्वक मिला। जैसे हैदराबाद निज़ाम हो गया, और जो चाहते थे उनको नियमों और कानूनों के दायरे में लाते हुए सबको एक किए थे। उनके सरदार वल्लभ भाई के जन्मदिन पे 140वें जन्म दिवस पे 31 अक्टूबर 2015 को ये दिया गया कि अब एक भारत और श्रेष्ठ भारत होगा। जन्मदिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल महापुरुष का मैं नमन करता हूँ कि इसने हमको एक सुंदर राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमको एक अच्छा इंडिया, अच्छा भारत दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी आप मनाए हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है आज, ये छोटा क्वेश्चन है और आ सकता है और बहुत बड़ी मायने देता है, बहुत बड़ा इसका मीनिंग निकलता है। ये सब लगभग सही करके आएंगे। अगर आएगा क्वेश्चन 15 अगस्त 2022 को, लगभग 90% चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या किया गया? मनाया गया, सेलिब्रेशन किया गया। सबके घर पे, हर घर तिरंगा का अभियान चलाया गया, सब जगह तिरंगा का एक बोलबाला हुआ। वह तिरंगा जिसने विदेशों में जो रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था, रूस यूक्रेन से हमारे देशवासियों को तिरंगा की मदद से सब बाहर आ गए थे और दूसरे देशों ने लाभ उठा लिया था उस तिरंगे की आड़ के पीछे। वो तिरंगा की शक्ति है हमारे देश की तिरंगा, इंडियन फ्लैग की शक्ति है प्यारे मित्रों। इसी के साथ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती पे हुआ था। स्वच्छ भारत, हमको कैसा भारत बनाना है? श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, गंदगी नहीं फैलाना है। इसके लिए किसके जयंती पे हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी के जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। हमको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर बनना है। हमको सेल्फ डिपेंडेंट होता। जिस तरह से कोरोना आई थी, सब लोग घर पे अपने भाग रहे थे, वहाँ पे देखिए तब हमको आया था कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। कोई एक देश से दूसरे देश पे जा नहीं रहा था, कोई सामान अपना छू नहीं रहा था, जो बाहर सामान आ रहे थे सैनिटाइज कर रहे थे। इस तरह से हमको जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, किसी के ऊपर, किसी देश के ऊपर या किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, उस दिन हमारी ये संकल्पना, हमारी ये कल्पना, हमारा ये जो एम है, लक्ष्य है, वो पूरा होगा। एक स्वच्छ आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को इसकी घोषणा हुई थी प्यारे मित्रों। इसी के साथ क्या हुआ? चैप्टर हो गया ये द एंड हो गया था।
इसके साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और एक अच्छे टॉपिक के साथ हमेशा इस चैनल पे मैं लेकर के चले आता हूं। एक अच्छा टॉपिक जो आपके इम्पॉर्टेंट हो, आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके करियर के लिए, इस चैनल पे लेकर के मैं आता रहता हूं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे मेरा और मनोबल बढ़े। मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में लेकर के आपके लिए आए। मैथ का भी क्वेश्चन लेके आए, रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आए और सिलेबस का क्वेश्चन लेकर के मैं आप सबके लिए लेके आए। इसके साथ मैं आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों के साथ मैं आपके साथ अनुमति लेता हूँ।